हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीटेट यूपीटेट सीडीपी बाल विकास क्लास 5 टॉपिक आनुवांशिकता और पर्यावरण। इसमें हम चार चार क्लास करा चुके हूँ। आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हो। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर एवं कंटेंट रहने वाला है। चलो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आनुवांशिकता द्वारा प्रदान की गई विशेषताएं केवल इसीलिए विकसित हो सकती हैं क्योंकि जो भी आवश्यक है माता पिता प्रदान कर सकते हैं। जो भी आवश्यक है परिवार और शिक्षक उसे उन्हें प्रदान करते हैं। 3। जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। 4। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? थर्ड वाला, जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। इसका हम कंटेंट देखते हैं। वृद्धि जीव की अंतःक्रिया और उसके पर्यावरण का गुणनफल है। हेडिटेरियन का दावा है कि आनुवांशिकता सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ तय करती है और निर्धारित करती है। आनुवांशिकता को जन्मजात व्यक्तिगत विशेषताओं का कुल योग माना जाता है। पर्यावरण में उन सभी बलों को शामिल किया है जो व्यक्ति पर कार्य करते हैं। गर्भधारण के बाद बाल विकास उसकी आनुवांशिकता विशेषताओं और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रयोगों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक विशेषता को उसके विकास के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक साथ काम करते हैं। दोनों ही उपलब्धि के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक ही घटना के पहलू हैं। पर्यावरण का अर्थ उन उद्दीपकों की समग्रता से है जो व्यक्ति के आसपास पाए जाने वाले किसी भी चीज के बिना जीव पर प्रभाव डालते हैं जिसे पर्यावरण शब्द कहा जा सकता है। अनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में मौजूद विशेषताओं का कुल योग है। एक बच्चे के माता पिता से विरासत में प्राप्त सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषता केवल इसीलिए विकसित हो सकती है क्योंकि जो कुछ भी आवश्यक पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। मानव लक्षण विशिष्ट विशेषताएं हैं जो व्यक्ति को पहचान करती हैं। माता पिता अपने जीन के माध्यम से इन लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। कुछ आसानी से पहचाने जाने वाली मानवीय विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, बालों का प्रकार, कर्ण आसक्ति और जीभ का झुलाव पर्यावरण उस डिग्री को प्रभावित कर सकता है जिससे वंशानुगत विशेषताएं विकसित होती हैं। उसके बाद भी बता सकता है कि देखी गई भिन्नता आनुवांशिकता के कारण आनुवांशिकता यह निर्धारित करती है कि जीव क्या बन सकता है, ना कि वह क्या बन जाएगा। जिस परिवेश से किसी व्यक्ति को उसके विकास और गतिविधि के लिए उद्दीपक मिलते हैं उससे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पहलू शामिल हैं। आनुवांशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताएं केवल इसीलिए विकसित हो सकती हैं क्योंकि जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से वह कौन सा नहीं है जो मानव विकास को बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा राजनीतिक पर्यावरण। विकास जीव में एक पूर्ण रूप से गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। यह वृद्धि को तुलना में व्यापक शब्द है। यह वृद्धि के बिना भी संभव है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक बाहरी कारक क्या है? व्यक्ति को पर्यावरण में बाहर मौजूदा कारकों को उसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कहा जाता है। ये कारक बच्चे की कल्पना करने के तुरंत बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करने की अपनी भूमिका शुरू करते हैं। माँ के गर्भ का पर्यावरण देखते हैं क्या है। गर्भधारण के समय से माँ के गर्भ में बच्चे के पोषण के लिए क्या उपलब्ध है, उसका जन्म उसके विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जन्म के बाद उपलब्ध पर्यावरण क्या है देखते हैं। जो भी बच्चा अपने जन्म के बाद अपने परिवेश की विभिन्न स्थितियों को शक्तियों से मिलता है, उसका जन्म उसकी वृद्धि और विकास कई तरह से प्रभावित करता है। प्रसव पूर्व अवस्था में जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो आंतरिक या बाहरी हानिकारक कारक जैसे कुछ वेद या वेद ड्रग्स, शराब, शीशा और प्रदूषण अजन्मे बच्चे के विकास के नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ का पोषण, बीमारी और संवेगात्मक तनाव भी भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास उसके पूरे जीवन काल में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाएं और दुर्घटनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। कभी कभी एक छोटी सी चोट, ये घटना उसके जीवन के पूरे विकास को, कार्य प्रणाली को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दुर्घटना में बच्चे का तांत्रिक तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये उसके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और बदले में यह अन्य सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और शारीरिक क्षेत्रों में उसके विकास को प्रभावित करेगा। भौतिक पर्यावरण का गुणवत्ता देखते हैं। चिकित्सा देखभाल और पोषण एक बच्चे की वृद्धि और विकास, उसके भौतिक पर्यावरण को गुणवत्ता और चिकित्सा देखकर और उसके रहने और काम के लिए उपलब्ध पोषण से प्रभावित होता है। इनमें खुली जगह, एक संतुलन आधार, अच्छे रहने और काम करने की स्थिति और उचित चिकित्सा देखभाल शामिल है। वह इन चीज़ों को उचित उपलब्धता के आधार पर अपने विकास को ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश उसके विकास के दूर पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। वह विकसित होता है और इन सामाजिक लोगों की और सांस्कृतिक कारकों के लिए वांछित विकास होता है। विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, आनुवंशिक कारक, जैविक और शारीरिक कारक, वृद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए है केवल आनुवंशिकता आवश्यक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक है, केवल पर्यावरण आवश्यक है। फोर्थ वाला, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच व्यवहार किए गए उत्पाद है। एक समृद्ध बौद्धिक पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ बच्चा एक पूर्ण पर्यावरण व्यक्तित्व नहीं मिलता। यदि एक बच्चे के अच्छे बौद्धिक क्षमता आनुवंशिकता में नहीं मिली है और आए उस बच्चे को स्कूल शिक्षा के रूप में बेहतर पर्यावरण स्थिति प्रदान करते हैं तो विकास होने की संभावना भी न्यूनतम होती है। आनुवंशिकता देखते हैं क्या है। आनुवंशिकता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का कुल योग है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त होता है, जो कि गुणसूत्रों में मौजूद जीन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है। पर्यावरण देखते हैं। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का मिश्रण है जो किसी जीव या पारिस्थितिक समुदाय पर कार्य करता है और अंततः उसके रूप से अस्तित्व का निर्धारण करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा ये पर्यावरण निर्धारित करता है, लेकिन व्यक्ति कहाँ तक विकसित हो सकता है ये आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। व्यक्ति में व्यक्तित्व और अन्य गुणों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के शुरुआती क्षणों से आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया आकार देने के लिए काम करती है कि बच्चे कौन बनेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, ये शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 4, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसमें
पूछा गया है? नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण का महत्व देखते हैं। आनुवांशिकता का महत्व पहले। आनुवांशिकता माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में स्थानांतरित करने का जैविक प्रक्रिया है। शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, चरित्र को प्रभावित करता है। ये आपके व्यक्तित्व पर उन प्रभावों को संदर्भित करता है जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। वृद्धि को प्रभावित करता है। पर्यावरण का महत्व है। पर्यावरण आनुवांशिकता के अलावा बाहरी दुनिया का सब कुछ है। उदाहरण परिवार, विद्यालय, पड़ोसी, मीडिया आदि। बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, विभिन्न जातियों पर प्रभाव डालता है। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का पोषण पहलू है। यह उस प्रकार का वातावरण है जिसमें हम रहते हैं और बड़े होते हैं। अनाथों पर प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आनुवांशिकता का दूसरा नाम जीन है, प्रकृति है, युग्मज है या पोषण है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2, प्रकृति है। मनुष्य में बहुत पुरानी बहस प्रकृति बनाम पोषण है। बहस इस प्रश्न के इर्द गिर्द है कि क्या मानव व्यवहार प्रकृति है? जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई है। इसकी तुलना हमारे शरीर के लिए निर्देशात्मक मार्गदर्शन से की जा सकती है। वे प्रोटीन बनाने के लिए हमारी कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। युग्मज एक निषेचित अंड कोशिका है जो एक नर युग्मक के मिलन से एक महिला युग्मक अंडाणु के साथ बनता है। चलो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।